अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? आज से तो मैंने सोचा कि आज छुट्टी कर लेती हूँ वीडियो की, क्योंकि मैंने सोचा आप कहीं आप लोग बोर ना हो जाए मेरी बातों से। आज क्या हुआ कि आज ज़ारा ने मुझे ला के दिया वो जो पैक होता है ना चाय वाला, वो ला के दिया और थर्मस रखी और कहा कि ये ले जनाब, आपके प्रॉब्लम हल हो गया। और मैंने चाय बनाई खुद से और फिर मैंने ये स्प्रेड लगाया टोस्ट पे और ये चाय बनाई और हो गया नाश्ता पूरा। हम्म, आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मेरी इंडियन दोस्त जो हैं वो भी बहुत खुश हो गए। एक मेरी दोस्त हैं आप में से जिनका नाम है शायद साइमा, वो 2-3 दफ़ा एक सवाल कर चुकी हैं कि शौहर के साथ कैसे रहा जाए। बड़ा मुश्किल सवाल है ये, बहुत टेढ़ा सवाल है। दरअसल शौहर जो है उनकी भी किस्मत होती है, हर किस्म के मर्द होते हैं और मिजाज होते हैं, मुश्किल होते हैं बहुत, और उनके साथ डील करना भी मुश्किल होता है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक चुप 100 सुख। सबसे बड़ी बात है कि हर मर्द ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। आप ये मत समझें कि, और मेरी हमेशा मैं एक बात करती हूँ, शौहर को कभी दोस्त मत समझना ये तो मजाक की बात है, लेकिन ये कि हर मर्द तकरीबन एक जैसा होता है। बस आपको डील करना आना चाहिए और सब्र और हौसले के साथ चलना चाहिए। आजकल ये बात बहुत आम है कि औरतें जो हैं वो मर्दों से ज़्यादा कमा रही हैं और बीवियां जो हैं वो भी वर्किंग वुमन होती हैं और मर्द भी काम करते हैं। लेकिन हमारे माशरे में ये बात होती है कि चाहे औरत कितना भी काम कर ले फिर भी वो औरत है, और घर आके भी उसको उतना उससे ज़्यादा काम करना है, किचन में भी करना है, बच्चों को भी देखना है, अपनी ड्यूटीज़ निभानी है। लेकिन मर्द जो है वो है ही ऐसा, बना ही ऐसा है। तो उसने कहना है मैं तो ऑफिस से थका हुआ आया हूँ भाई, मैं तो नहीं ये कर सकता। कर ना भी कहे तो उसने करना ही नहीं है। माँ जो है वो बच्चों को जैसे माँ पालती है ना, वैसे बाप नहीं पाल सकते। माँ माँ ही होती है। कभी भी उनके लिए वो एहसास ज़िम्मेदारी और वो मोहब्बत की बात नहीं करूँगी, शायद मोहब्बत तो होगी ही, लेकिन एहसास ज़िम्मेदारी जो है ना वो माँ की ही होती है। माँ से ज़्यादा कोई अपने बच्चों को नहीं पाल सकता और मोहब्बत नहीं कर सकता और ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकता। बाप आते हैं, बच्चों से खेलते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं, और हमेशा ये होता है कि अगर बच्चा नालायक है, अगर बच्चा, हमने यही सीखा है, तजुर्बा है हमारा, बच्चे में कोई गलती है तो वो हमेशा माँ का ही कसूर समझा जाता है। माँ की तरबियत, माँ की तरबियत, अरे भाई बाप की तरबियत भी होनी चाहिए ना। बाप कहाँ है? बाप की भी तरबियत होनी चाहिए। माँ की तरबियत, माँ की तरबियत, फलाने की माँ, आपने ये अक्सर बात सुनी होगी, फलां की माँ की तरबियत ऐसी है, फलां की माँ की तरबियत ऐसी है। भाई बाप की तरबियत कहाँ गई? बाप को भी बराबर तरबियत देनी चाहिए। लेकिन ये बरसों से ऐसे ही चला आ रहा है और ऐसा ही, और कोई नहीं बदलेगा। शौहर जो है, शौहर रहेंगे, बीवियाँ बीवियाँ रहेंगी। कुछ चीज़ें मुझे ज़ाती तौर पर पसंद नहीं है, वो ये है कि खामोशी बेहतर होती है लड़ाइयों से। शादी होना कोई बात नहीं है, शादी तो हो ही जाती है हर किसी की, शादी होना कोई कमाल नहीं। शादी को निभाना एक बहुत बड़ी बात है कि शादी निभानी पड़ती है, और शादी साथ रह के निभाते हैं। शादी दूर दूर से नहीं निभती, दूर दूर से शादियाँ बड़ी अच्छी निभती हैं। जैसे कि मियाँ बीवी बाहर है, कोई बाहर है, मियाँ बाहर है, बीवी यहाँ है, और कभी कभी आते हैं, मिलते हैं, मोहब्बत होती है, प्यार होता है,
सैर सपाटा करते हैं, इवन किसी दूसरे शहर में भी हो सकते हैं, तब भी शादी बड़ी प्यारी चलती है। लेकिन साथ रहने से ही शादी चलती है भाई, असल शादी तो साथ रहना है, सुबह दोपहर शाम रात, हर वक्त एक दूसरे को देखना, डील करना, समझना, बर्दाश्त करना, इसको कहते हैं शादी। और मुझे बड़ी मज़े की बात याद आई, जावेद अख्तर और शबाना आज़मी से किसी ने सवाल किया जावेद साहब से कि आपकी शादी इतने साल हो गए हैं, आपकी शादी इतनी कामयाब है, इतनी अच्छी कैसे चल रही है? उन्होंने कहा कि इसलिए चल रही है कि मैं एयरपोर्ट पे हमारी मुलाकात होती है, मैं आ रहा होता हूँ तो वो जा रही होती हैं, वो जा रही होती हैं तो मैं आ रहा होता हूँ। यानी कब मुलाकात होती है तो शादी चलती है, क्योंकि शादी वाकई बहुत बड़ी चीज़ है, इसको चलाना बहुत जिगरे की बात है। और मोहब्बतें भी वही होती हैं जो कि साथ चलती जाएं, जैसे कि शादी होती है, बच्चे होते हैं, मियाँ बीवी साथ रहते हैं और चलते 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 हमारी उम्र को आ जाते हैं। और हमारी शादी को तकरीबन 35 साल हो गए और एक सफ़र है ये एक मोहब्बत का सफ़र है, ये मोहब्बत होती है। इसमें एक दूसरे की केयर की बहुत ज़रूरत होती है, ख्याल की ज़रूरत होती है। और ये तभी हो सकता है जब शुरू से आप चलते चले जाएं, आपने अपने अच्छे बुरे का वक्त साथ गुजारा हो। बुरे वक्त भी आते हैं मर्दों पे, बहुत बुरे बुरे वक्त आते हैं, उस वक्त औरत को चाहिए, बीवी को चाहिए कि वो शौहर का साथ दे। अगर तो उसका कसूर नहीं है तो माफ़ कर दे। मैं फाइनेंशियली सपोर्ट की बात कर रही हूँ। कई दफ़ा मर्दों के हालात अच्छे नहीं होते, औरतों के बेहतर होते हैं। ये सोचना चाहिए कि ये मेरे ही बच्चों का बाप है, अगर तो वो ऐसा आदमी नहीं है और उसका कोई दूसरा घर नहीं है, कोई दूसरी लाइफ नहीं है, वो आपके साथ सिंसेयर है, वो आपके साथ बच्चों के साथ फुल टाइम देते हैं, अच्छे हस्बैंड हैं, तो फिर इस बात को इग्नोर कर देना चाहिए कि कोई बात नहीं, सब्र से कुछ वक्त गुजारा गया। हाँ, अगर ये पता चल जाए कि भाई ये तो लूट लाट के किसी और घर में दे रहा है और वो और चक्कर चलाए हुए हैं, तो फिर नहीं करना चाहिए। इतना भी नहीं करना चाहिए कि आप जुल्म ही सहते रहें। और कैसे डील करना चाहिए, ये सवाल बड़ा एक लाइन का सवाल है, लेकिन ये इतनी जल्दी इसका जवाब ऐसे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कौन कौन से मसले होते हैं, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम्स किस किस्म की हैं, किस नौइयत की प्रॉब्लम्स हैं, तो हम बात कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन ओवरऑल हस्बैंड्स के साथ आप मोहब्बत सलूक से प्यार से रहिए और फैमिली के साथ रहें, ससुराल के साथ रहें, अच्छे रहें, दोस्ती करें, दिल को बड़ा करें। दिल को बड़ा करना बहुत ज़रूरी है और गुंजाइश रखें अपने दिल में। मैं तो हमेशा जॉइंट फैमिली सिस्टम को पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बनता है, सिर्फ शौहर के साथ नहीं, पूरे ससुराल के साथ ताल्लुक़ होता है। और एक वक्त आता है जब वो ससुराल ही आपकी सपोर्ट होता है। तो इसलिए सिर्फ ये पूछना कि कैसे डील करना है, ये बात चंद लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नौयत है, उस हिसाब से बात हो सकती है। लेकिन बेहतर यही है कि सब्र, खामोशी, तमीज़, मोहब्बत, अखलाक और दिल में गुंजाइश। लेकिन अगर अगली तरफ से बिल्कुल कुछ भी नहीं है, फिर नहीं करना ना, फिर नहीं कहना कि इसमें आपा ने कहा था कि करना है। अरे नहीं भाई, आगे तो देखो आगे क्या हो रहा है। अगर आगे नहीं हो रहा ना, फिर नहीं। कई मर्द जो है उनकी बड़ी बुरी आदत होती है कि एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। जैसे बीवी ने खाना बनाया है, जैसे बीवी ने अच्छे कपड़े पहने हैं, जैसे कुछ भी हो, नहीं कहते कि अच्छा खाना बनाया है, तुम बच्चों को देखती हो, तुमने अच्छा घर रखा हुआ है, तुम अच्छी लग रही हो, नहीं कहते। हाँ,
बीवी को तब महसूस होता है जब वो किसी और की बीवी को कहते हैं फलां ने बहुत अच्छा घर रखा है, भाई वाह। दोस्त की बीवियों को, फलां जो मेरा दोस्त है ना हुसैन या ज़फ़र या महमूद, उसकी बीवी बहुत सुपर है, देखो कैसे बच्चों को रखा हुआ था, और कितना अच्छा खाना बनाया हुआ था, और कितनी खुद भी तैयार हुई थी, अच्छी लग रही थी। तब तो बीवी को लगेगी आग। तो ये आगे जो है, अगर कोई मेरी बातें कोई मर्द सुन रहे हैं तो वो भी सुन ले कि आगे ना लगाया करें, क्योंकि अगर बीवी ने कह दिया फलां औरत का मर्द जो था वो तो इतना कमाता है, उसके पास तो वो वाली गाड़ी है, वो तो अपनी बीवी को इतना जेब खर्च देता है, तो फिर आपको लगेगा बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात कीजिए, सोचिए समझिए, और मोहब्बत को बिल्कुल जाने ना दीजिए। मोहब्बत, तमीज़, इखलाक, और इसमें पता चलता है कि आपकी तरबियत कैसी हुई है। और खाली माँ की तरबियत नहीं, बाप की तरबियत भी। तो अब मैं शूट पे जा रही हूँ। कल आपने देखा कैसा शूट था, आपको पता है 4 सीन रह गए, क्योंकि इतनी बारिश शुरू हो गई, शाम को इतनी बारिश शुरू हो गई कि हमें मजबूरन पैकअप करना पड़ा। 3 घंटे इंतज़ार किया कि शायद थोड़ा बेहतर हो जाए, क्योंकि सहन में सीन थे, वो हो नहीं सकते थे, मुमकिन नहीं थे, लिहाजा हमें पैकअप करना पड़ा। अब एक और दिन वहाँ जाएंगे, उस मुश्किल जगह पे, क्या है वो, नेटी गैटी का पुल वहाँ पे है, शायद बड़ी दूर है। आपने कहा कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं आती, मेरी शक्ल ठीक नहीं आती। आज मैंने ऐसे रखा है कैमरा कि आपको मेरी स्क्रीन बड़ी नज़र आए। फिर आपने कहा कि माइक ले ले, टेक्निकल कैमरा ले ले। अरे भाई, ये मेरा जो कैमरा है ना, ये मेरा जो फ़ोन है ना, ये बड़ा महंगा फ़ोन है, मुझे किसी ने दिया था, मैंने नहीं लिया वैसे, मैंने एक शाउट आउट दिया था, उस पर मुझे मिला था। ये कौन सा फ़ोन है भला? ये वो फ़ोन है Z Fold, बड़ा वाला जो टैबलेट की तरह होता है। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं कैमरा नया ले लूँ? हैं, कैसे कहा आपने ये मुझे? और इससे अच्छा कैमरा नहीं हो सकता। हाँ, ये फ़ोन थोड़ा सा बिगड़ गया है, मुझे थोड़ा सा इसको ठीक कराना है, और लेकिन इससे अच्छा फ़ोन नहीं हो सकता कोई भी। और कैमरा, हाँ, माइक वाला मामला है। आज मैंने देखे पंखा बंद कर दिया आप लोगों की वजह से, गर्मी में बैठी हूँ, बातें कर रही हूँ ताकि आपको आवाज़ ठीक आए। तो मुझे बताइएगा कि कल संडे है, तो कल क्या मुझे वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं बनानी चाहिए। कल संडे है, संडे तो छुट्टी होती है, सबको छुट्टी होती है, हमें भी छुट्टी होगी। तो आप मुझे बताइएगा कि वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। और भी कोई बहुत सी अगर आपके दिल में सवाल हैं, कोई बातें हैं, तो ज़रूर पूछिएगा और हम बातें करेंगे। और फिर इंशाल्लाह मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हम क्या क्या करने लगे, कौन कौन सा शूट। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम। सलाम कर चुकी हूँ मैं सुबह। ओके, अभी आपा का मेकअप स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट हो चुका है, और ज़्यादा तो नहीं हो गया? ज़्यादा तो नहीं होगा? ये तो मुझे पूरी हीरोइन बना रहा है। हाँ, अरे ऐसे ये तो बिल्कुल हीरोइन, डायरेक्टर साहब कहेंगे ये ऊपर से हीरोइन कैसे बन गई। पूरा आई शेड लगा रहे हैं, हल्का सा करना था पूरी में लड़की से। इतना सारा मेकअप नहीं करना, उतरवा देंगे, लाइट हो जाएगा सब। क्या ख्याल है? ज़्यादा है ना? अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है बेटा, करेक्टर भी देखना है ना। तो आपा बताएंगे कि आपा दिखाएं कैसा यहाँ क्या आपा क्या ज़्यादा ही हो गया। अच्छा तो है, पर है ज़्यादा। अपने शौक पूरे कर रहा है ना। ये तो मुझे पूरा मेकअप कर दिया, पूरा नहीं करना, ब्राइडल मेकअप नहीं करना,
पूरा मेकअप करती है, इतना थोड़ी था कि हल्का सा था। देख लेना, वो भी उतरवा देंगे। आप देखे हो गया लाइट हाँ, लेकिन वो तो मेरा और तरह का था। ब्राउनिश मेकअप बताया ना? नहीं, काला करके उसको तो अभी मैं वो लगाऊंगा ना, फिर ब्लेंड करूंगा उसको। नहीं तो काजल लगा के उसको कर देते हैं ना बस। नीचे की बेस ना बनाओ। आय हाय, पूरी ब्राइडल लुक देगा मुझे, अपने शौक पूरे कर रहा है। इसने मुझे कोजा बनाया था, अब ये मुझे खूबसूरत बनाना चाहता है। कोजा कल मैं खोजी थी ना, कल मेरे इतने हल्के थे कि मैं घर गई तो मेरी बेटी डर गई। हाँ उसने कहा, क्या हुआ ये अम्मा, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, मैंने कहा वो मेकअप है। मिलके ही नहीं रहे मुझसे, मेकअप है तो कहने लगी कि बारिश में जो भागे पानी में पड़ के भागे हो किसी। तो कहती है कि ज़्यादा ही हो गया अम्मा, ज़्यादा उतारे। फिर मैंने उतारा। खैर अभी सीन दिखाएगा ना, बस कर दे। इसे दिखाएंगे, हमारी स्टार्ट हो चुका है यार नाउ। ये कहा क्या चीज़ रखनी है, ऐसे बस ठूस के रखा हुआ था सब कुछ। वो काफ़ी दिन से हमारी सफाई नहीं थी। अल्लाह कह तो रही थी सफाई का, लेकिन भाई इसीलिए सोच के मैंने फटाफट सारा को साथ लगाया और सारी अलमारी ठीक कर दी। मैंने कहा भाई तुम्हारे लिए तो प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ ना हो ना, प्रॉब्लम नहीं हो सके, तुम्हें तो तकलीफ ना हो ना। इतना कूड़ कबाड़ निकला कि क्या ही बताऊं। वो आपको तकलीफ करने की जरूरत थी, आप पहले इतना कुछ कर चुके हैं हमारे लिए। लो भाई, मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? देखो ना, अस्मा और फरत तो चली जाती, अस्मा और सायरा तो चली जाती है बुटीक में, और बेचारी फरत को बहुत अच्छे खाने से फुर्सत नहीं रहेगी।